नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। इमरान मसूद के भतीजे ने संविधान का खुल्ला अपमान किया। संविधान के नाम पर राजनीति करने वाले नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी संसद पहुंचे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसके पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 1000 और 2000 के बीच में इनको वोट आया था, लेकिन यह 2024 में लोकसभा के सदस्य बन गए और कभी एक सीट के लिए ये अखिलेश यादव जी के पास गिड़गिड़ाते थे। इनका पोल खुल गया कि ये किस तरह से अपने ही समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। जब इमरान मसूद के मामले में इमरान मसूद के भतीजे ने जो संविधान का अपमान किया और उस पर जब इनसे सवाल पूछा, ये जवाब देने से कटने लगे और इन्होंने कहा ये मेरा काम जवाब देने का नहीं है, यह काम ये बात प्रश्न अगर पूछेगा तो इसका जवाब मेरा जिला अध्यक्ष देगा। तो सोच सकते हैं कि यह कहाँ से चल रहा है, इसका गाइडेंस कहाँ से है। बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए, बहुजन समाज को तोड़ने के लिए एक बड़ी साजिश के तहत, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, चाहे संविधान के नाम पर दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों को गुमराह करना हो, तो इनको आगे लाया गया है। और आगे लाने वाले कौन है आप लोग समझ सकते हैं। बहुजन समाज के विरोधी कौन लोग हैं? आरएसएस। कौन लोग हैं? बीजेपी। कौन लोग हैं? कांग्रेस। उसी के एजेंट और सबने मिल करके प्रत्याशी सिर्फ नाम का दिया था, लेकिन उन लोगों ने जानबूझ करके इनको जिता करके संसद लाया है, ताकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को कमजोर किया जाए। और याद रखिए, आज भी बहुजन समाज की नेता पूरे देश में अगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी है। अगर संविधान के मामले की बात हो, संविधान बचाने के मामले हो, तो हर मैनिफेस्टो में उन्होंने अपना मुद्दा संविधान को ही बनाया है। बाकी लोगों ने जो कुछ बनाया, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने अपना मुद्दा हमेशा संविधान को ही बनाया और संविधान की रक्षा के लिए वह एक एक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपको बता दें, जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, तो उसके पहले ये अति पिछड़ा और ओबीसी का कोई वैल्यू नहीं था। देश के राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद और सभी संवैधानिक पदों पर ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, भूमिहार, राजपूत, लाला यानी सवर्णों का ही कब्जा था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, माननीय काशीराम के नेतृत्व में, बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में जब तैयार हुआ, तब से यह ओबीसी लोगों को जगह मिला। जब बहन कुमारी मायावती की राजनीति उफान पर थी और इसके सामने में कांग्रेस पस्त हो गए, जिस काका कालेलकर की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से कांग्रेस ने कन्नी काटते रहे। सब दिन उन्होंने इस रिपोर्ट का विरोध किया, लागू नहीं होने दिया, संसद में 4 घंटा भाषण दिया विरोध में, और इसके बाद भाजपा भी इसके विरोध में ही सरकार गिरा दिया। तो जान लीजिए, मंडल कमीशन अगर लागू हुआ है तो मान्यवर काशीराम के बदौलत। काशीराम के पास उसमें 3 सांसद थे और 3 सांसद सरकार में घट रहा था। तो काशीराम को कहा गया कि आप गृह मंत्री बन जाओ, रक्षा मंत्री बन जाओ, देश का राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन समर्थन दे दो। तो मान्यवर काशीराम ने ये बातें नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, बस 2 काम कर दो। एक काम, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न दे दो और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो। भले मंडल मसीहा, आज कई लोग अपने आप को समझते होंगे कि हम मंडल मसीहा, और लोगों को गुमराह करता हो कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने में फलना चिल्ला ढिंका का काम है, लेकिन वो नहीं है। मैं बात कर रहा था चंद्रशेखर रावण का, जिस चंद्रशेखर रावण को लोग आज SC ST खासकर दलित समाज के लोग थोड़ा थोड़ा उस पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन उस दलित समाज को सोचना चाहिए, उस बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि जब संविधान का खुला उल्लंघन हुआ और इमरान मसूद के भतीजे ने किया, उस पर इन्होंने जवाब देने से पीछे हटने लगे। मतलब संविधान की विरोधी अगर कोई है
और बहुजन समाज पार्टी के कोई विरोधी हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किसी को खड़ा किया गया है बीजेपी आरएसएस कांग्रेस के द्वारा, तो ये चंद्रशेखर रावण को खड़ा किया गया है। ये समझने की ज़रूरत है, अगर नहीं तो वह कुछ ना कुछ जवाब देता। और आप जान लीजिए कि दलित समाज से आते थे ना आर्मस्ट्रॉन्ग साहब, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी हत्या हुई, इनका कहीं बयान आया क्या? कहीं बयान नहीं आया। अखिलेश यादव जी कुछ बोले क्या? लेकिन ये अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों के मसीहा बन रहे थे। राहुल गांधी जो संविधान बचाने के नाम पर चुनाव लड़े, जिन्होंने संविधान को पूरी तरह से कभी लागू नहीं होने दिया, संविधान को 83 से ज़्यादा बार संशोधन करवा दिया, संविधान में संसद में उन्होंने संविधान की बिल फाड़ा, वो लोग इनके प्रिय हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा था अगर इमरान मसूद कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में सांसद भी हैं, अगर इनका पसीना भी बहेगा हम इसके लिए खून बहा देंगे। तो सोच लीजिए कि ये कितने विरोधी थे और कितने दलितों के विरोधी हैं। यह सिर्फ काशीराम बाबा साहब का नाम लेकर के अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं और ये बहुजन समाज को धोखा दे रहे हैं। दलित पिछड़ा आदिवासियों जिनको लोगों को गुमराह करके हितैषी बना रहे हैं, उनको ये धोखा दे रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है। मान्यवर काशीराम के नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन मान्यवर काशीराम के सिद्धांतों को, उनके विचारों को अगर किसी ने कुचलने का काम कर रहा है, आकाश आनंद, ये बात दलितों को समझना चाहिए। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। जान लीजिए आज भी देश के बहुजनों का भरोसा, दलित आदिवासी अति पिछड़ों का भरोसा बहन कुमारी मायावती पर है। और जिस तरह से इस बार 2024 में गुमराह करके दलितों का वोट का बंदरबाट करवा दिया, अब आने वाले ऐसा नहीं है। अब लोग सब समझ रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जो नए रणनीति पर काम कर रहे हैं, नए फैसले ले रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्यजनक फैसले हैं। चाहे वह उपचुनाव का फैसला हो, चाहे वह जो है हाथरस के कांड पर, हाथरस में जो बाबा ने कांड किया, जो 121 लोग मर गए, तो उसमें अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले, राहुल गांधी पहुंच गए। राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगे, जबकि वह आया था कि हम आरक्षण की लिमिट को खत्म करेंगे, लेकिन वो सारे मुद्दे भूल गए, वह हिंदुत्व पर बात करने लगे। अखिलेश यादव ने कभी, क्योंकि इन लोगों की दुकान उस पर चलते हैं, लेकिन किसी ने, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और वगैरह वगैरह उनके साथ जितनी पार्टियां हो, इन्होंने कभी जो है अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बोलती है और इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। शुक्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था,
वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।